यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से अमर उजाला समाचार पत्र के संपादकीय पेज से है। यदि यह आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। रेडी। साइबर धोखाधड़ी, तस्करी, शहरी अपराध और सीमा पार आतंक जैसी जटिल समस्याएं बढ़ रही हैं। पुलिस व्यवस्था को भी उतनी ही तेजी से विकसित होने की ज़रूरत है। इसके लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता ब्रैकेट में AI अनिवार्य तत्व बन गया है। कानून प्रवर्तन एजेंसियां जांच प्रक्रिया को तेज करने के लिए AI को सक्रिय रूप से अपना रही हैं। हवाई अड्डों पर डिजी यात्रा परियोजना के तहत चेहरा पहचानने के सिस्टम से न सिर्फ बोर्डिंग की प्रक्रिया तीव्र हो रही है, बल्कि वांछित व्यक्ति भी पहचाने जा रहे हैं। हाईवे पर AI आधारित नंबर प्लेट पहचान प्रणाली का पायलट परीक्षण हो रहा है, ताकि संदिग्ध या चोरी हुए वाहनों की पहचान कर उन्हें समय रहते रोका जा सके। ये प्रणाली केंद्रीय अपराध डाटाबेस से जुड़ी होती हैं और निकटतम गश्ती दल को त्वरित सूचना भेजती हैं। यह प्रणाली विशेष रूप से अंतर्राज्यीय तस्करी, अपहरण या वाहन चोरी जैसे मामलों में प्रभावी सिद्ध हो रही है। टोल प्लाजा, CCTV नेटवर्क और सीमा चौकियां अब एक जुड़े हुए निगरानी तंत्र का हिस्सा बनती जा रही हैं। पारंपरिक तरीकों की सीमाएं हैं, जैसे धुंधले CCTV फुटेज या अधूरी गवाही। AI आधारित समाधान सहायक सिद्ध हो रहे हैं। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में AI सक्षम स्कैनिंग सॉफ्टवेयर का परीक्षण किया गया है, जो गवाहों द्वारा दिए गए विवरणों के आधार पर डीप लर्निंग तकनीक से चेहरे की डिजिटल छवियां तैयार करता है। तैयार की गई छवियों की तुलना राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ब्रैकेट में NCRB द्वारा बनाए गए चेहरे पहचान डाटाबेस से की जाती है। यह प्रणाली विशेष रूप से गुमशुदा व्यक्तियों, झपटमारी और नए अपराधियों की पहचान में प्रभावी रही है। NCRB के अनुसार भारत में साइबर अपराधों में 20% से ज़्यादा की वृद्धि हुई है। तेलंगाना व कर्नाटक जैसे राज्यों में AI सक्षम साइबर प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। NCRB द्वारा विकसित
ई साक्ष्य ऐप पुलिस अधिकारियों को वीडियो या ऑडियो जैसे डिजिटल साक्ष्यों को मेटा डाटा और एन्क्रिप्शंस सहित प्रस्तुत करने की सुविधा देता है, जिससे वे अदालत में स्वीकार्य और छेड़छाड़ से मुक्त रहते हैं। इसी तरह ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल जो अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम ब्रैकेट में CCTNS से जुड़ा हुआ है, पुलिस थानों से अभियोजन कार्यालयों तक प्रकरण विवरण को स्वचालित रूप से भेजता है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश ने इस प्लेटफार्म का सबसे प्रभावी उपयोग किया है और मामलों का त्वरित निपटारा किया है। पैरा AI आधारित पुलिसिंग केवल दिल्ली, मुंबई या बंगलुरु जैसे महानगरों तक सीमित नहीं है। छोटे शहरों में भी इसे डिजिटल इंडिया के तहत परीक्षण के लिए अपनाई जा रही है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक रियल टाइम AI डैशबोर्ड लागू किया गया है, जो FIR की प्रगति पर नज़र रखता है, समय पर चार्जशीट दाखिल करने को सुनिश्चित करता है और प्रक्रियात्मक त्रुटियों की पहचान करता है। आगरा और भोपाल जैसे जिलों में पुलिस अधिकारियों को AI आधारित चैट असिस्टेंट के माध्यम से एक FIR का मसौदा तैयार करने, केस लॉ का सारांश बनाने और शिकायतों का भाषाई अनुवाद करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। समाप्त।